हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके वो एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और उसके हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें से हम जो इंटेक्स्ट वाले होते हैं क्वेश्चंस, जो ब्लू क्वेश्चंस होते हैं, ब्लू कलर वाले, वो हम कर चुके थे कंप्लीट। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 220 और 221 पर है। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक क्वेश्चन की बहुत इजी और नॉर्मल और इजी से इजी वे में आपको एक्सप्लेन करा हुआ टॉपिक मिलेगा। बहुत अच्छे से, आपको कोई कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, और मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, लास्ट तक देखना आप। मैं इसमें 6 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, 6 के 6 को आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आई प्रॉमिस टू यू कि जिससे कि आपको दोबारा इसमें कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमारी जो एक्सरसाइज है आप उसे निकाल सकते हैं। पेज नंबर 221 222 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है ये। ठीक है, इसका जो पहला वाला पार्ट है, मतलब जो इंटेक्स क्वेश्चन है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक वायर है, ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? आर है। जिसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। ठीक है, उसे हमने क्या किया? 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। 1 2 3 4 5। These parts are then connected in parallel। और इस तरीके से फिर हमने इन पार्ट्स को क्या किया? पैरेलल में कनेक्ट किया। अब हमें पता है एक बात कि मानो, तो फिर कितना हो जाएगा? एक पार्ट कितना हो जाएगा? अभी हम निकालते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इक्वल रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का आर डैश है, इक्वलेंट, ठीक है, किसका? पैरेलल वाले का। तो रेशियो आर अपॉन आर डैश हमें निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें बिल्कुल भी आपको सिर्फ डायरेक्ट तुक्का लगा के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। नॉर्मल सी बात है कि अगर इन सबका रेजिस्टेंस आर है तो एक का कितना हो जाएगा? ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 5 में। तो एक का आर बाय 5, दूसरे का भी आर बाय 5, तीसरे का भी आर बाय 5, फोर्थ का भी और फिफ्थ का भी। मीन्स टू से, अगर मैंने आपसे कहा कि आप ये मेरे पास रोप है और आप इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, कितने में बोला है मैंने? 2 में। तो ये भी r बाय 2 और ये भी r बाय 2। ठीक है, अगर मैंने कहा है कि 3 पार्ट में डिवाइड करो तो फिर ये अपॉन में वही चली जाती है, बाय 3 बाय 3 बाय 3। क्लियर? तो इसी तरीके से उन्होंने क्या कहा है कि रेजिस्टेंस को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। दैट्स वाई हमने क्या किया, हर एक रेजिस्टेंस अब किसके बराबर हो गया? r बाय 5 के। क्लियर इतनी बात? तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने बोला है कि अगर वो पांचों ही किसमें है? पैरेलल में है। अगर वो पांचों ही किसमें है? पैरेलल में है। तब हम क्या करेंगे? देखो इस तरीके से, 1 2 3 4 और ये है हमारे पास 5। तो ये r अपॉन 5, ये r अपॉन 5, ये r अपॉन 5, ये हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, उसने बोला था कि पहले सीरीज में थे, अब ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड थे, फिर हमने इसे पैरेलल में लगा दिया। तो अब वो पूछ रहा है कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का r डैश हो जाए, मतलब इस टोटल का r डैश हो जाए अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो रेशियो कितना होगा? बहुत सिंपल है, अब तो आप कर सकते हैं इसे। हम देखो कितना टिपिकल क्वेश्चन लग रहा था और कितना 1 मिनट में हमने कितना इजी क्वेश्चन बनाने की से कोशिश की है। ठीक है, अब हमें एक बात पता है कि 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। जितने रेजिस्टेंस होते हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन इस बार इसने जो बोला है इक्विवेलेंट किसके बोल दिया? r डैश के, तो 1 अपॉन r डैश। अब किसके इक्वल बोला है? उसने बोला है r अपॉन 5। अब आप एक बात देखो, हम एक चीज यहीं पे समझते हैं। r 1 अपॉन r है, अब उसने कहा r अपॉन 5, r की जगह क्या रखना है? r अपॉन 5। ये 5 चला गया ऊपर, तो किसके इक्वल वैल्यू आ गई? 5 अपॉन r के। तो हम क्या हर जगह यहीं पे देखो ऐसा हम कर सकते हैं, इसे हम ऊपर ले जाएं तो हम यहाँ से एक स्टेप कट कर लेते हैं जिसमें हमारे पास ये आ जाएगी 5 अपॉन r। किसे ये स्टेप समझ में नहीं आया तो वो इस बात को जरूर बताएं कि ये स्टेप क्यों समझ में नहीं आया। फिर भी मैं एक बार और, जैसे नहीं आया है, एक बार और बता देती हूँ। हमने इसमें क्या किया है? 1 अपॉन r1 था, r1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? r अपॉन 5 है,
तो हमने इसे सीधा सीधा क्या किया, r/5 लिखा, ये ऊपर चला गया तो हमारे पास ये 5/r हो गया। सबकी वैल्यूज इक्वल है, इस तरीके से हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या करेंगे, अब यहाँ एलसीएम लेंगे, तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5, ठीक है, तो कितना हुआ ये 25/r, और ये है मेरे पास 1/r'। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, इसमें जो गिवन था उसमें बोला है कि r/r' की वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छी बात है, हम इसे इधर ले जाएं r को। ठीक है, तो ये हो जाएगा r/r' = 25 ओम। समझ में आ गया? नहीं तो आप यहाँ पर एक चीज और कर सकते थे। अब उसने बोला है कि r/r' की वैल्यू निकालो, तो r से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, r से यहाँ करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से जैसे समझ में आए आप वैसे कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन हुआ अब 25, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। अब एक बात बताओ, मैंने आपको पावर के फॉर्मुलेस कराए थे, P = VI कराया रखा है मैंने आपको, फिर मैंने कहा कि V की जगह क्या रख दो, IR रख दो, पुट करो, IR रखा और I आ गया, तो मेरे पास आ गया I²R। तो P का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। मैंने आपसे कहा कि ठीक है चलो I को कैंसिल करो। अब मैंने आपसे V की फॉर्म में भी करा रखा है कि यहाँ से I की जगह पे हम रख सकते हैं क्या, V/R, इसी वाले में। तो हम क्या करेंगे, P = V × V/R, तो कितना हो जाएगा, V²/R। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले थे P के, जिसमें से I²R, ठीक है, ये रहा, VI ये रहा, और V²/R ये रहा। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये हमने नहीं पढ़ा, तो ये पावर को डिफाइन नहीं करता है। सबसे पहली बात, आपको जो क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा क्रिएट, वो ये नोट करेगा। आप इसमें नोट नहीं देखोगे, तुरंत लगा दोगे तो फॉर्मूला है, तुरंत टिक लगाया और वो जल्दी जल्दी में आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो गया। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। एक बल्ब है जिसमें क्या किया गया, 220 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है और पावर है उसकी 100 वॉट। क्लियर? W मैंने आपको बताया था कि वॉट है, वो जरूरी नहीं है कि वो देगा आपको कि ये पावर है नहीं है, आपको खुद कभी कभी यूनिट से भी पहचानना खुद पड़ता है। When it is operated on 110 वोल्ट, जब उसे 110 वोल्ट पर ऑपरेट कर दे तो पावर, मतलब अगर हम इसे करें V1 P1 और V2 दे दिया उसने 110, तो उसने बोला है कि P2 कितना होगा। ठीक है, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो फिर भैया अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमने आपको बहुत अच्छे से एक चीज बताई हुई है, जिसमें कि आपको क्या करना है कि नॉर्मली इसमें जैसे पावर कंज्यूम के फॉर्मूले मैंने अभी आपको पीछे बताए हैं, कौन कौन से थे। देखो, P = I²R, करंट का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। P = VI, करंट का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है? तो आप P = V²/R, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, और इस फॉर्मूला को लगाने के बाद आप क्या करेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो P = कितना हो जाएगा, V²/R। क्लियर? तो V²/R, V² की वैल्यू हो जाएगी 220 × 220/R, और पावर कितनी दे रखी है, 100। ठीक है, ये वाला स्टेप आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस R की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हो जाएगी 220 × 220/100। 0 से 0, 0 से 0 हमारे पास बचा 22 × 22 = 484 ओम। ये बच गया हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक है, आ गया समझ में। अब उसने बोला है अगर उसे हम ऑपरेट कर दे 110 वोल्ट पर, अगर हम उसे ऑपरेट कर दे 110 वोल्ट पर, तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा अब देखते हैं। अब हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया है कितना, 484 ओम। ठीक है, और हमारे पास पावर वोल्टेज हो गई है, वोल्टेज हो गई है 110 वोल्ट, यही है, हाँ जी। अब उसके बाद हमें निकालना है P, तो P का फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे V²/R, तो V² कितना हो जाएगा इस बार 110,
कितना हो जाएगा 110 इंटू 110 अपॉन आर दे दिया 484, ठीक है। तो हम 11 से ये चला जाएगा, 11 4 जो 44, 11 4 जो 44 और 11 से 10 टाइम्स, ऐसे फिर से जाएगा 11 4 जो 44 और ये 10 टाइम्स, तो ये जाएगा यहाँ से 2 5 जो 10 और ये भी 2 5 जो 10। तो P की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना 25 वॉट। क्लियर है, ये वाली बात आ गई समझ में, कितना आया है, कितनी आई है हमारे पास P की वैल्यू, P की वैल्यू आई है 25 वॉट, ठीक है। तो अब जब इसमें जो आंसर आया हमारा क्वेश्चन 3 पे वो कितना आ गया 25 वॉट, जो कि कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है, आगे इतनी बात समझ में, बस हमें अब यही करना है इसमें कि बस डायरेक्ट जो भी आंसर हो उसे टिक कर दो। अब उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि दो कंडक्टिंग वायर्स है हमारे पास, सेम मटेरियल की है, इक्वल लेंथ है एंड इक्वल डायमीटर है, ठीक है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उन दोनों वायर्स को हमने सीरीज में लगाया और फिर उसके बाद हमने पैरेलल में लगाया, इट वाज द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इसने V बिल्कुल सेम दे दिया, ठीक है। अब रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, अलग अलग रेशियो निकालना है। अब एक बात बताओ, दो वायर हैं जिन्हें ऐसे हमारे पास, उन्हें हमने पहले सीरीज में लगाया, तो मानो इसका रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R है, क्या बोला उसने, सेम मटेरियल की और इक्वल लेंथ की, तो हम R1 R2 ना लेके डायरेक्ट R ले सकते हैं, मतलब सेम हो गई, रेजिस्टेंस सेम हुआ। अब उन्होंने क्या कहा कि जब हमने इसमें लगाया, पहले सीरीज में लगाया और अब हमने उसके बाद उन्हीं दोनों को पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। तो हम सबसे पहला पार्ट जो इसमें करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, ठीक है। अब उसने बोला रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल, तो हम हीट प्रोड्यूस निकालेंगे सबसे पहले पार्ट में, हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, क्या हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज। तो एक बात बताओ, तो इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस अब कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस लेंगे तो R हो गया हमारे पास 2R, R1 कर लो इसे, ठीक है। तो R1 हो गया हमारे पास, पहले सीरीज के लिए सब 1 1 लेते हैं, तो 2R हो गया, R प्लस R इज इक्वल्स टू 2R, नंबर फर्स्ट। अब हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, क्या होता है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, हीट का। तो R की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे I की वैल्यू। अब एक बात बताओ, करंट, मानो फर्स्ट वाले में करंट भी कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, तो मैं वोल्टेज इस पे ना लगा ही देती हूँ, ये मेरे पास वोल्टेज हो गई V, ठीक है। ऐसे ही हमने इसमें लगा देते हैं, ठीक है, जैसे भी आप लगाना चाहें, ऑल इट इज अप टू यू। इसमें हमने देखा कि I2 हो गई इसकी, ठीक है, और वोल्टेज हो गई V पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो I1 कितना हो जाएगा, अब V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो I कितना हो जाएगा, V अपॉन R, तो V अपॉन R। लेकिन बात किसकी चल रही है, सीरीज की, आप इसे 1 ले लो, S ले लो, सीरीज के लिए बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शनल है, आप कुछ भी ले सकते हैं, डिनोट किसी भी चीज से कर सकते हैं, ठीक है। और V अपॉन R1 की वैल्यू कितनी आ गई, V अपॉन 2R, तो I1 की वैल्यू भी हो गई, ठीक है। और ये हमारे पास टी टाइम एज इट इज है, अब इसमें तो जो कुछ देंगे आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो आई स्क्वायर कितना है, आई स्क्वायर कितना है, V अपॉन 2R, तो V अपॉन 2R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू टी, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो R है, आप क्या चाहें, यहाँ पे जो R है ये आई स्क्वायर 1 और R1 है, तो R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2R इंटू टी। क्लियर है, ये वाला स्टेप आ गया आपको समझ में, ये वाला स्टेप आई होप आना भी चाहिए, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी आप जस्ट तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि मैम हमें ये वाली चीज समझ नहीं आई थी, ये वाला स्टेप कैसे आया है, तो मैं आपको उसके बारे में कमेंट जरूर करूंगी, ठीक है। अब एक R से एक R कैंसिल, चलो अगले अगले कलर से हम कैंसिल करते हैं, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो मेरे पास यहाँ पर जो बचा है वो बचा है अब H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर इंटू टी अपॉन 2R, इक्वेशन फर्स्ट। क्या ये स्टेप समझ में आया, क्या ये स्टेप आपको समझ में आ गया कि मेरे पास जो हीट आई है वो H1 जो आई है, ये कौन सी हीट है, H1 हीट है, जो किस में चल रही है, सीरीज में चल रही है, ठीक है। अब हम करेंगे हीट प्रोड्यूस्ड इन
यहाँ पर नहीं करते हैं। अब हीट प्रोड्यूस्ड इन करते हैं पैरेलल, तरीका वही है, बिल्कुल बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो हमारे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना होगा, जो हमारे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस R2 होगा वो कितना होगा, R वो कितना होगा, R2 मीन्स टू से 1/R। चलो पूरा ही सॉल्व करके दिखा देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R, तो हो गया कितना हमारे पास R 2/R, ये हो गया हमारे पास 1/R2। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R/2। इतनी बात आ गई समझ में। तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो तो आ गया R/2, करना हमें वही है, रेजिस्टेंस निकाला। अब निकालेंगे I2 करंट। तो जब मैं अब यहाँ पर I2 करंट निकालूंगी वो भी कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू कितना होता है, V/R। V उतना ही है, R2 और I2। क्लियर इतनी बात। तो ये हो जाएगा V/R2। अब मैं यहाँ पर R2 की वैल्यू रखूंगी तो V/R2 की वैल्यू कितनी है, R/2। तो दैट मीन्स I2 की वैल्यू मेरे पास आई है 2V/R। ये स्टेप आ गया आपको समझ में, ठीक है, आगे आपको समझ में कि 2V/R कैसे आई है इसकी वैल्यू। क्लियर। अब इसके बाद मुझे इसमें फिर से हीट प्रोड्यूस, क्योंकि उसमें लिखा था कि हीट दोनों में जितनी प्रोड्यूस हो रही है हमें उस हिसाब से बताना है। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल H2 इज इक्वल्स टू I² इंटू R इंटू T। क्लियर। तो I² कितना आया है हमारे पास, 2V/R का होल स्क्वायर इंटू R2 कितना आया है हमारे पास, R/2 का होल स्क्वायर, सॉरी R/2 इंटू T। तो मेरे पास हो गया 4V²/R² इंटू R/2 इंटू T। तो दैट मीन्स ये यहाँ से कटा तो यहाँ से आया 2 और ये एक रेजिस्टेंस यहाँ से कटा तो इसकी वैल्यू आ गई 2V² T/R। ये आ गया मेरे पास H2 और ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन में क्या है, अब जाते हैं क्वेश्चन के पास वापस से। क्वेश्चन में है कि रेशियो बताना है हमें हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल। बहुत अच्छी बात है। तो हमें जो बताना है रेशियो बताना है H1/H2। रेशियो होगा तो दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा V² इंटू T/2R। ये तो होगा इक्वेशन। H1 की वैल्यू, H2 की हो जाएगी 2V² T/R। अब जो जहां से कैंसिल हो रहा है आप वहां से उसे कैंसिल करो, सब कुछ ही कैंसिल हो गया आई थिंक। तो ये हमारे पास जो बचा है अब ये हो जाएगा किसमें, इधर ऊपर वाले मल्टीप्लाई, ही हो गया 1/4। तो दैट मीन्स H1 रेशियो H2 इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये क्वेश्चन हमें ये बताता है कि जरूरी नहीं है कि जो कोई अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वो हार्ड नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है, उसमें भी वो भी हमारा पूरा टाइम ले सकता है और वो भी क्वेश्चन पूरा अलग डिफरेंट बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है, आगे आपको क्वेश्चन समझ में, आई होप बहुत अच्छे से आया होगा। ऑब्वियसली इतनी मेहनत से जो सॉल्व किया है, कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा 2 वायर हैं, सेम मटेरियल की है, सेम लेंथ की है, सेम डायमीटर्स की हैं, ठीक है, मींस टू से सेम रेजिस्टेंस की हैं। हमने उसी को उतना ही क्या किया, सीरीज में करा पहले, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज, हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, सीधा सीधा वैल्यूज आ गई। ठीक है, कोई इतना मुश्किल या इतना टिपिकल तो था भी नहीं कि नहीं समझ में आएगा, बट फिर भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस कोई हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हमें 2 पॉइंट के बीच में मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस तो हम वोल्टमीटर को कहाँ कनेक्ट करें। अगर आपको थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक चीज समझाई थी जब मैं थ्योरी पार्ट करा रही थी कि वोल्टमीटर को हम किस चीज में कनेक्ट करते हैं और एमीटर को किस चीज में करते हैं। तो ऑब्वियसली उसने बोला है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का मेजर करना हो तो हम वोल्टमीटर को किस चीज में मेजर करते हैं। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाएंगे, ये बात मैंने आपसे बताई थी, और एमीटर को सीरीज में लगाएंगे। और एमीटर किसे मेजर करता है, करंट को, और वोल्टमीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। क्लियर है, तो फिर भी पढ़ लेते हैं। द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल across 2 points in the circuit where the potential difference is to be measured। ठीक है, अगर यहीं पे वो आपसे पूछ ले कि एमीटर, अगर वो यहीं से आपसे क्वेश्चन बना के पूछ ले कि आप यहाँ पर एमीटर को बताओ तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एमीटर को अगर हम बताएंगे तो एमीटर में आ जाएगा कि वो किसमें कनेक्ट होता है, सीरीज में। क्लियर है, आगे आपको समझ में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा घुमाने वाला, बट हम उसे भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, ये पार में है ऐसे, ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम। ये पहला पार्ट दे रखा है और ये दूसरा पार्ट दे रखा है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर शुड बी डबल्ड। क्वेश्चन में पूछा है सीधा सीधा कि लेंथ कितनी होगी इस वायर की, ठीक है, जिससे कि हम रेजिस्टेंस क्या निकाल लें, रेजिस्टेंस 10 ओम हो। दूसरी चीज पूछे कि रेजिस्टेंस को कितना चेंज किया अगर डायमीटर डबल हो जाए, तो इतना इजी भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अब एक बात बताओ, लेंथ निकालने, अब हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन वाली चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। डायमीटर दे दी 0.5 mm, रेजिस्टिविटी दे दी हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, क्लियर है इतनी बात, और रेजिस्टेंस उसने हमें दे दिया 10 ओम। पूछा क्या है लेंथ। अब थोड़ा थोड़ा अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला था हमारे पास रो इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, रो इज इक्वल्स टू L अपॉन A, क्लियर हो गई इतनी बात। फॉर्मूला होता है कितना, रो इज इक्वल्स टू, सॉरी, रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L, ये हमारा होता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला, क्योंकि R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A था, वो उल्टा हो गया था, ठीक है। तो रो कितना होता है RA अपॉन L। हमारे पास रेजिस्टेंस है, हाँ है, रेजिस्टिविटी है, हाँ है, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एरिया निकालेंगे अब सबसे पहले। कुछ बोला है एरिया में, डायमीटर गिवन है, तो एरिया कितना होता है, अगर कोई वायर है तो ऑब्वियसली वो आगे से सर्कुलर होगी, तो वायर का वो सॉरी एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर। अब उसके लिए रेडियस, डायमीटर दे रखी है 0.5 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5/2, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड। सेकेंड थिंग, ये क्या है मिलीमीटर में, अगर आप मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाता है 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। चलो अब उसके बाद R की वैल्यू अगर आप चाहो तो यहीं पर रख भी सकते हैं, कितना आ गया 1/4, तो R की वैल्यू आ गई 1/4 10 टू द पावर -3 मीटर। वैल्यूज पुट करो अब इसमें, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो A इज इक्वल्स टू 22/7 और R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1/4 इंटू 10 टू द पावर -3। इतनी बात आई समझ, सीधा सीधा क्वेश्चन किया है हमने, 2 1 2 2 2 जो 4, खत्म, आगे और कुछ कटने वाला है नहीं। चलो आगे चलते हैं, तो एरिया हमारा यहाँ से आएगी इसकी वैल्यू 11 इंटू 10 टू द पावर -6। हमें पता है कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं, तो 11 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, तो 7 2 जो 4 2 जो 8 और 8 7 जा 56, ठीक है। इतना आ गया समझ में, इतनी बात आ गई एरिया में समझ। अगर आप चाहो तो इसे एरिया को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये आ गया मेरा एरिया मीटर स्क्वायर में। अब मैं पहुंचती हूँ वापस से किसके पास, फॉर्मूले के पास, जो क्या था R मल्टीप्लाई A अपॉन L। अब हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते हैं, या हम L को इधर ले लें, तो L इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन रो। अब वैल्यूज पुट करो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी कितनी 10, एरिया की कितनी है 11 अपॉन 56 इंटू 10 टू द पावर -6। रेजिस्टिविटी की कितनी थी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, क्लियर, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे लेंथ की, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, ये मैंने पॉइंट हटाया यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है, जो नहीं हो रहा है उसे छोड़ दो। तो अब हम कैंसिल करेंगे थोड़ा सा अलग कलर से, जिससे कि पता चल जाए, सुंदर सुंदर सा लगे। 2 5 जो 10, 2 8 जो 16, 2 4 जो 8, 2 5 जो 10, और तो कुछ नहीं जा रहा नहीं, तो मेरे पास यहाँ पर L की वैल्यू आ गई 55 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 56, ठीक है, इंटू
10⁻⁻⁶। अब ये क्या है, नीचे बेस है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, +8 पावर हो गई, ठीक है, +8 पावर हो गई। अब पावर का, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगी 5 5 25, 5 5 25 26 27, 275 अपॉन 4 6 24 और 4 5 22, ठीक है, इंटू 10⁻²। इतनी बात आ गई समझ में। अब बस क्या करना है, मैंने सीधा सीधा इसे कैंसिल कर दो, डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू आएगी उसे हम डिवाइड कर लेते हैं पहले। 275 वन टाइम, ये हुआ 224, बस पॉइंट के 3 डिजिट तक भी निकालेंगे तो भी चलेगा, या 2 तक भी, तो बच्चा 15 पॉइंट लगाई, 0 2 टाइम्स, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 2 = 4, ये बचा यहाँ पर 2 और 10 में से 4 गए बच्चे 6 पॉइंट की एक और 0 लगा दी, तो ये मेरे पास फिर से 3 टाइम्स जाएगा शायद, 3 4 = 12, 3 2 = 6 और 3 2 = 6 17, नहीं सॉरी 3 2 = 6, ये तो ज़्यादा हो गया, शायद 2 टाइम्स ही जाएगा यहाँ पर, वापस से आप 2 ही लिखेंगे, तो जब हम यहाँ पर वापस 2 लिखेंगे तो यहाँ पर आ गया 4 4 8, तो बस पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक की वैल्यू निकालने आप, बहुत रहेगा, तो ये हमारे पास आ गया 1.22, ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 1.22 इंटू 10⁻²। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा सीधा आ गया 122 मीटर लेंथ आ गई है, एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारे पास क्या आया है, लेंथ का आंसर आया। कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी थी, बट कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब पॉइंट के बाद अगर एग्जाम में कुछ दिया हुआ है तो उसे अप्रोक्सीमेट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट के सिर्फ 2 डिजिट बाद ही आप सॉल्व किया करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया समझ में। अब उसके बाद वो सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप एक बात देखो, अगर हम डायमीटर अगर हम डबल करते हैं तो सीधी सीधी सी बात है, डायमीटर किस पे पड़ेगा इफेक्ट, रेजिस्टेंस उस पे, सॉरी क्या कहते हैं उसे, रेडियस पे पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें रेजिस्टेंस किसके ऊपर होती है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, ये बात होती है, ठीक है। अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे मींस टू से अगर हमने 2D कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, तो बस सीधा सीधा कि 4th टाइम हो जाएगा। इतना ही हमें लिखना है कि इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड देन इट रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4, बस इतना ही लिखना है, सॉल्व करके नहीं दिखाना है, बिकॉज ये इतना लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में इतना लेंदी इस तरीके से नहीं आता है, ठीक है, कि आप पहले अपने इतना सॉल्व किया फिर आप इतना सॉल्व करेंगे, आएगी वही 1/4 हो जाएगा बस। उसने बोला कि इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसने वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है, उसने सिंपल बोला है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, तो 1/4, तो जितना रेजिस्टेंस कितना था 10, तो उसका 1/4 हो जाएगा। क्लियर? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे, 6 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आगे चैप्टर में एक्सरसाइज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, हम टाइम टू टाइम उन्हें कंप्लीट करेंगे, और बस पढ़ते रहिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। बाय बाय, टेक केयर।